हमें यहाँ पे नरसिंह गौशाला मांडली में जी एक मंदिर का निर्माण करना है। जी मंदिर रहेगा विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं, हम उनका मंदिर बनाएंगे। जी और ये मंदिर थोड़ा यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि आज तक ऐसा मंदिर हमारे क्षेत्र में, जम्मू में भी कोई 10 अवतार का मंदिर नहीं है। जी तो मेरा ऐसा मानना है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं उनके बारे में जानते तक नहीं। तो इस बहाने से लोग आएंगे, मत्था टेकेंगे और विष्णु भगवान के 10 अवतारों के दर्शन भी करेंगे। जी उन्होंने क्यों अवतार लिया था, किस कारण वो धरती पे आए थे, ऐसा सारा विषय जो है वहाँ लिखित रहेगा और लोगों को पुण्य के साथ साथ जानकारी भी मिलेगी। आप सर जनता का किस तरीके का सहयोग चाहोगे, किस तरीके का सहयोग चाहते हैं जनता से? तो बिलावर की जनता है, रामकोट तहसील के अंदर सारी जो जनता आती है, किस तरीके का सहयोग चाहोगे? मेरा ऐसा मानना है कि मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, मंदिर सब लोगों का होता है, सब लोगों के सहयोग से मंदिर बनना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा अनुग्रह करता हूँ कि सब लोग इस मंदिर के बनाने के लिए सहयोग करें। और सहयोग के लिए हमने एक योजना बनाई है। जो विष्णु भगवान का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र में 12 अक्षर हैं। ऐसा मानना है कि अगर किसी मंत्र का अक्षर कोटि जप कराया जाए तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और फलीभूत होता है। इसलिए हमने ऐसा विचार किया है समिति ने कि वो इस मंत्र का 10 करोड़ का जप कराएंगे जी और उसके बाद फिर मकर संक्रांति के दिन इस मंदिर का नींव पत्थर रखेंगे, ताकि बहुत जल्दी ये मंदिर बनाया जाए। अब लोगों को बताना चाहेंगे कि मंदिर की जो लागत आएगी अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी और किस तरीके से लोग सहयोग करेंगे, तो जो है बिलावर में एक विष्णु भगवान का मंदिर जो है बन पाएगा, क्योंकि अब आज तक शायद बिलावर में कोई भी विष्णु भगवान का मंदिर नहीं है। जी जी। तो हमने, जैसे मैंने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है इसमें 12 अक्षर हैं। तो हमने योजना बनाई है कि हम ऐसे परिवार चिन्हित करेंगे, ऐसे परिवार सेलेक्ट करेंगे, ऐसे परिवार चुनेंगे जो अपने घर में बैठ करके संकल्प लेकर के 1 लाख मंत्र का जप करेंगे। तो ऐसे हम 1200 परिवार रामकोट, बिलावर और महानपुर बसोली तक इसका प्रचार करेंगे। वो अपने घर में बैठ करके 1 लाख मंत्र का जप करेंगे संकल्प लेकर के, और फिर मकर संक्रांति के दिन हवन में आकर के उसकी पूर्ण आहुति करेंगे। और ऐसा सारे परिवार जोड़ने से हम इस मंदिर का निर्माण करेंगे। जैसा आपने कहा कि इसमें लागत, तो ऐसा जो अभी तक हमारा जो एस्टिमेट आया है वो 70 लाख रुपए इस मंदिर पर खर्च आएगा। जी इसलिए हम 2 विषयों पे बात करेंगे। जी एक तो जो परिवार इस 1 लाख मंत्र का जप करेगा, वो अगर उसका सामर्थ्य होगा, उसकी इच्छा होगी, और हम ऐसा अनुग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे उससे कि वो 11,000 रुपये गौशाला में योगदान करे मंदिर निर्माण के लिए, तो इस ढंग से भी हम योगदान लेंगे। दूसरा, हम गांव-गांव में सत्संग करेंगे और उन सत्संगों में भी हम लोगों को संकल्प कराएंगे जप का, और हर व्यक्ति से 1100 रुपया लेंगे। ऐसे हम 4000 लोगों को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम समाज से वो कलेक्शन करके गौशाला में जो मंदिर बनना है वो बनाया जाएगा। जी, ये बड़ी खुशी की बात है जो बिलावर में जो है विष्णु भगवान का मंदिर जो बनाने का एक लक्ष्य जो लेकर चले हैं। तो सभी से विनती है कि सभी ने जो है इनकी सहायता करनी है, साथ में मिलके ये काम करना है। धन्यवाद सर। और कुछ कहना चाहोगे? तो मैं ये कहूँगा अंत में कि हमारा जो मूल लक्ष्य है वो देसी गौ माता को बचाना है। जी आज देसी गाय माता घरों में नहीं मिलती, घरों में जर्सी मिलती है, और देसी गौ माता या तो बूचड़ खाने जाते हुए मिलती है या सड़कों में घूमती हुई मिलती है। तो अगर आप लोगों का सहयोग बने, अगर आप सब लोग साथ दें, तो हम जितनी भी बाज़ारों में घूमती हुई देसी गाय है, हम उसको सबको गौशाला में रखना चाहते हैं। परंतु इस महंगाई के युग में जब तक आप सब लोगों का सहयोग नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। वर्तमान में हमारे पास 80 गौ माताएं हैं, और ऐसे पर लोगों के सहयोग से 50 रुपये 100 रुपये कलेक्शन करके हमने एक अभी नई योजना शुरू की है इसके लिए कि लोग अपने अकाउंट से 100 रुपये 200 रुपये सिम लगा दें, ताकि हर महीने खुद ब खुद उसके अकाउंट से पैसे 100 रुपये 200 रुपये ट्रांसफ़र होकर के हमारे अकाउंट में आ जाएं,
तो इससे हमारी गौशाला बहुत अच्छी चल सकती है। जी, तो आप मतलब किस तरीके से कहोगे, जिस तरीके से बाज़ारों में ये तो कॉमन बात होगी कि बाज़ारों में गायें घूमती रहती हैं, तो किस तरीके से उनको बचाना चाहेंगे? जैसे बिलावर की बात करें, बिलावर हमारा एक मतलब इतना बड़ा बाज़ार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 15-20 मतलब गायें जो हैं घूमती रहती हैं। हर एरिया मतलब मांडली, गुड़ा हर जो अपने छोटे-छोटे जो शहर हैं। ऐसा है कि जी। गौ माता जब दूध देना बंद कर जाती है, तो जी, फिर लोग क्या करते हैं, उसको एक गाँव वाले दूसरे गाँव में छोड़ देते हैं। जी, कुछ लोगों का शायद ऐसा मानना है कि वे गौशाला वाले गौएँ छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम पकड़ने वाले हैं, छोड़ने वाले क्यों हैं? हम गौशाला चलाते हैं, हमें छोड़नी होती तो हमने पकड़नी क्यों थी? जबकि हमारी गौ भी अपनी नहीं है, ये भी हमने कहीं बाजार से ही लाई हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग एक गाँव वाले दूसरे गाँव में छोड़ देते हैं। तो कृपा अपने घर में देसी गौ माता को पालें, अपने घर में देसी गौ माता को रखें, और फिर अगर ऐसे देसी गौ माता कहीं टांग टूट जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारा आग्रह है, हमारा अनुरोध है कि उसको गौशाला में छोड़ के आएँ, हम उसकी सेवा करेंगे। और फिर जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप सब सहयोग करते हैं, धीरे-धीरे करके आज 80 गौ माता हमारे पास है, तो हम इसको आगे भी बढ़ाएँगे। लेकिन जब तक आप सब लोगों का सहयोग नहीं मिलता, हम इस पे आगे नहीं बढ़ सकते। जी। धन्यवाद। जी सर। जी, तो एक योजना हमारी और है साथ में। आज ही हमारी समिति के कुछ कार्यकर्ताओं ने बैठ करके इस पे चर्चा की है कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लेखनी कराएँगे। हम छोटी-छोटी किताबें सब लोगों के घरों में देंगे, और वो लोग उस पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिख करके रखेंगे। बाद में वो जो किताब है वो हमें हैंडओवर करेंगे। हम यहाँ पे एक मंत्र बैंक कराएँगे, और उसका जो इंटरेस्ट है लोगों को, वो पुण्य के रूप में मिलेगा। दूसरा, जैसे देसी गौ माता है, जैसे मैंने कहा कि सबको अपने घरों में पालनी चाहिए, तो क्योंकि देसी गौ माता जो बड़ी लाभकारी है, इसका गोबर जो है वो बहुत सारे कीटाणुओं का नाश करता है। इसके गौमूत्र से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। किसी को अगर ब्लड प्रेशर हो, तो अगर इसकी पीठ पे 21 बार वो हाथ फेरता है देसी गौ माता के, तो उसका ब्लड प्रेशर रिलैक्स हो जाता है। ऐसे गौमूत्र से किडनी की जो बीमारी है, मूत्र रोग जो होते हैं, वो सारे इससे दूर होते हैं। गोबर से घर में हवन करने से बहुत सारे कीटाणुओं का नाश होता है। तो बहुत सारे कारणों से जो हमें ये गौ माता लाभ देती है, हमें इसका मान सम्मान करते हुए हमें अपने घर में भी पालनी चाहिए, और गौशाला में इसकी मदद करनी चाहिए, गौशाला में आगे इसकी आकर के सहायता करनी चाहिए। जी।